हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पंचायती चुनाव करीब है 2021 बिहार का। इसके मद्देनजर मैं आपको ऐसे प्रत्याशियों से मिलाऊंगा जिसमें क्वालिटी होगी और जो अपने आप को जनता पे समर्पित करना चाहते हैं और समर्पित जो इन्होंने अपने आप को रखा है इतने दिनों से, समाज के लिए क्या किया और क्या करना चाहते हैं, इनके अंदर में क्या समझबूझ है, क्या इनकी एजुकेशन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने की तैयारी है और समाज के लिए और अपने पंचायत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ जिस प्रत्याशी के पास ये इस इलाके के बहुत ही फेम फेस है। बहुत ही कम समय में इन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और मेहनत भी घर के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए मेहनत करते हुए यहाँ तक अपने आप को स्थापित किया है। आज इनके स्कूल में भी हम आए हुए हैं और आइए आपको हम मिलाते हैं। आप हैं मृत्युंजय मयंक, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको मालिक झा के नाम से जानते हैं। तो मालिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले भैया तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इतना समय दिया और मेरा इंटरव्यू लिया। मैं पंचायत समिति सदस्य पद से चुनाव लड़ना चाहता हूं इस बार। जी। तो ये आपने कैसे सोचा कि आपको राजनीतिक में आनी चाहिए? मैं बहुत साल पहले से राजनीतिक में हूँ। मैं जनता कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष 5 साल लगातार रह चुका हूँ और उसके बाद अपना मिथिला युवा वाहिनी बना करके, जिसका राष्ट्रीय संरक्षक मैं था, और हम लोगों ने 3 साल तक लगातार वहाँ पे जनता कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष के पद हम लोगों के बस में रहा। और अब आकर के हम लोग गाँव के राजनीतिक में आना उतरना चाहे हैं। चूँकि यहाँ पर मुखिया और सरपंच का सीट नहीं था, वो अति पिछड़ा सीट था, और एक सीट हम लोगों के लिए सामान्य था जो है पंचायत समिति सदस्य, और मैंने वो सीट का चुनाव किया। ग्रामीणों ने, जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े बुजुर्ग ने, सब ने मेरे काम को देख करके मुझे बोला कि नहीं भैया, आप आगे आइए और आप गांव का उत्थान करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मालिक जी से मैं बात कर रहा हूँ और इन्होंने एक बड़ी बात कही है। जहाँ कॉलेज में लोग शिक्षा ही सिर्फ लेते हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना एजुकेशन के साथ साथ राजनीतिक का भी गुण सीखा है। कई सालों तक वहाँ के टीम में ये रहे हैं और बजाबते के इनके रहने से काफ़ी प्रभाव रहा है। जिधर झुके हैं उसको जिताया है और अपने बस में 3 बार रखा है। तो ये बड़ी बात है कि वहाँ से राजनीतिक सीख के आए हैं। तो आप जिस पद के लिए लड़ना चाहते हैं, आपको सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, आपका एजुकेशन क्या है? मैं M.Com किया हुआ हूँ और अभी ये स्कूल, अपना विद्यापीठ स्कूल चला रहा हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा है। हम लोग निःशुल्क शिक्षा में उतरे हैं, चूँकि मेरे पिताजी भी गांव में निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे और उन्हीं से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और एक स्कूल, अपना विद्यापीठ खोला, जो पूर्णतः फ्री शिक्षा है यहाँ पे। तो मालिक जी, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई मिडिल स्कूल लखनऊ से हुई है, उसके बाद हाई स्कूल धारावती से हुई है, उसके बाद कॉलेज जनता कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। जी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एजुकेटेड पर्सन भी है, एजुकेशन भी इनमें कूट कूट के भरा हुआ है, राजनीतिक भी इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप जिस पद से लड़ रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया है कि उस पद का काम क्या होता है समाज, ये हम आपके पंचायत में? जी सर, पंचायत समिति के सर 28 कार्य होते हैं। सबसे बड़ा कार्य इसमें गरीबी उन्मूलन है, जो कि हम लोगों का मेन ध्येय है, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए। और मिला जुला के अगर देखा जाए तो पंचायत समिति के 28 कार्य होते हैं। उसमें गरीबी उन्मूलन है, पढ़ाई है, शिक्षा है, सड़क है, और हटिया, कुक्कुट पालन, पत्ता उद्योग और कृषि आधारित जितने भी हैं, ये सब काम इसमें आते हैं। यानी कि आपने इसको देखा है कि आपको करना है तो क्या करना है? जी सर, मैंने इसको पूरी तरह इसका अध्ययन भी किया है। इसका किताब भी आता है, मैंने उस किताब का भी अध्ययन किया है और लगातार उस किताब का अध्ययन कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या अपने पंचायत के लिए करना है। तो आपके घर में, आपके परिवार में पहले से कोई इतिहास रहा है राजनीतिक? जी सर, मेरे बाबा श्री स्वर्गीय कुशेश्वर झा इस गांव के मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद मेरे पिताजी मुखिया नहीं थे, उस समय मुखिया का चुनाव नहीं हो रहा था। 2000 ईस्वी से मुखिया का चुनाव होने लगा है, लेकिन मुखिया के रूप में मेरे पिताजी को जाना जाता था। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपका मुखिया के भी नाम से आपके पिताजी को जाना जा रहा है और राजनीतिक इतिहास आपके घर का रहा है, तो आपके जो गांव के लोग हैं, आपके जो कस्बे के लोग हैं, जहां तक आपका क्षेत्र है, उसके लिए आप इससे पहले आपका मतलब कैसा रहा है अपने पंचायत में और लोगों से कैसा जुड़ाव रहा? मैं हमेशा अपने पंचायत में लोगों के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव रखा हूं सर, और
हमेशा सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में मैं भाग लिया हूँ। जो भी समाज के लिए हो, ये नहीं मैं किसी पर्सनल आदमी के काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। जो भी सामाजिक उत्थान है, मैंने सामाजिक उत्थान के लिए हर एक जगह कार्य किया है। वो सड़क बनवाना हो, नाली बनवाना हो, बाबा डीहवार स्थान का उत्थान करवाना हो, चाहे किसी गरीब को जिसको पंचायत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास मिलता है और उसे नहीं दिया गया, जो उससे वंचित रह गया, उससे मैं जो लायक है, मैं उसके घर तक जा कर के और बीडीओ साहब से मिल करके मैंने उसको प्रधानमंत्री आवास दिलवाया। और छोटी छोटी बस्ती में जहाँ पीने का पानी की बहुत किल्लत है, लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, वहाँ मैंने 3-4 कल भी गड़वाए हैं। कुछ बड़े काम भी जो करे हो, जो आपके पंचायत से अलग लोगों को भी जिससे फ़ायदा हुआ? जी सर, अभी कुछ दिन पहले शायद आपने देखा होगा कि ये राम चौक से रोड जाती है दैया खरबैर राजा खरबैर तक, जो कि 2.25 करोड़ का था और वो पूरा गबन हो चुका था। वो रोड नहीं बना था, लेकिन वहाँ पे आकर के रोड ख़त्म का सूचना पट टंगा गया था और वो उसमें हम लोग पढ़ करके 8 घंटा रोड जाम करके बीडीओ साहब को 8 घंटा खड़ा रख करके फिर हम लोगों ने उनसे लिखित लिया कि ये रोड कब बनेगा, तो हम लोगों ने ये रोड बनवाई। दूसरा काम, देवी टोल, लखनऊ से देवी टोल दीप होते हुए जो NH तक मिलती है, वो रोड में भी ऐसा ही गबन की स्थिति हुआ था। उस रोड में भी हम लोगों ने पढ़ करके और उनके जो आदमी थे उनको पकड़ के हम लोगों ने बंधक रखा और फिर SDO साहब से लिखवाए कि ये इतना दिन में बन जाएगा। उसके बाद मैंने राम चौक के पास जहाँ हम लोग आते हैं मंदिर होकर के बाबा डीहवार स्थान या मंदिर जाते हैं या मेन चौक है, उस मेन चौक पे इतना पानी लगा हुआ रहता था, चूँकि नाली का जुड़ाव नहीं था, दोनों साइड नाली बन गया था और जुड़ाव नहीं था। उस नाली को जोड़ने में मैंने बहुत सहायता की उन लोगों के। मैं खुद कुदाल लेकर के वहाँ पहुँचा और नाली खोदने लगा। फिर मेरे 10 आदमी आए, फिर उन लोगों ने पूरा नाली खोद करके और फिर मुखिया जी आए और फिर वो अपने ढंग से उस नाली बना दिए। ये आपका जो पंचायत पड़ता है वो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? मेरा पंचायत लखनऊ, रहिका, सोनारपट्टी, बेल्ही और लखनऊ पड़ता है। लखनऊ पश्चिमी मेरा क्षेत्र है सर। जी सर। तो मालिक जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कुछ काम बाकी रह गया है जो आप जीतने के बाद पहले उसको प्राथमिकता देंगे, या किस लेवल का काम कहाँ पे रह गया है? क्या नज़र डाला आपने इस पर? मैंने देखा है कि जहाँ तक ग्रास रूट पे काम होना चाहिए सर, वहाँ पे ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन ये गरीब तक ये सामान जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है, वो गरीब के पास तक नहीं पहुँच पाती है। उसमें कुछ दलाल सब हैं, कुछ अमीर लोग हैं, वो लोग रास्ते में ही गबन कर जाते हैं और उन लोग ग्रास रूट पे ये सामान नहीं पहुंचती है। तो मेरा पहला कर्तव्य यही होगा कि जितने भी ग्रास रूट के लोग हैं, मैं ग्रास रूट पे काम करूं, क्योंकि उन लोगों का अगर काम करूंगा तो उन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और उन लोगों का आशीर्वाद जरूर मुझे पड़ेगा। तो जैसा कि मैं देखता हूँ आप काफ़ी जोशीले हैं और काफ़ी जोश में रहते हैं, एनर्जी बहुत है आपके पास, और जब किसी तरह की परेशानी आती है या कुछ ऐसा हो जाता, चाहे युवा के साथ हो या फिर इस इलाके के कहीं, तो काफ़ी जोश से आप काम करते हैं और आपको लगता है कि आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जो इससे पहले भी प्रत्याशी सब आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सेटिस्फाइड किया होगा, तब यहाँ तक पहुँचा है, और फिर कोई खुश नहीं दिख रहा है। इससे पहले वालों से ज़्यादातर लोगों से लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपसे काम से 5 साल बाद फिर लोग आपको याद करेंगे, या फिर आप भी उन्हीं में से हो जाएंगे? नहीं, देखिए, इन लोगों से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग कुछ चमचों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा नाम मालिक झा है, मैं किसी चमचे के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किसी चमचे के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चूँकि मैं नौजवान हूँ, मुझे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। इसलिए अगर मैंने अभी अपनी पंचायत स्तर पे अच्छा काम किया तो हो सकता है मैं आगे भी जा सकता हूँ। अगर मैंने अपने पंचायत स्तर पे अच्छा काम नहीं किया तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूँगा और अपने घर बैठ जाऊँगा, चूँकि हम लोग नौजवान हैं और मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने पंचायत के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, जितना भी हो सके। अगर जो काम मेरे बस का नहीं होगा, जो मुझसे हो पाएगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में जो काम नहीं भी आएगा, वो मुखिया जी से हो, सरपंच जी से हो, पंचायत समिति प्रमुख साहब से हो, जिला परिषद से हो, DM से हो, SDA से हो, जहाँ जाकर को मैं उन लोगों का काम करवाऊंगा। तो मैं ये मानूँ आपके जवाब से कि आपका कहना ये है कि आप राजनीतिक में ये सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाना चाहते हैं और ये पहली मंजिल है। जी सर, जी सर। इसके बाद आप राजनीति को कैरियर बनाना चाहते हैं?
जी सर, मैं तो इस पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि राजनीतिक में दो तरह के लोग हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो अपने आप को राजनीतिक में चमकाने में लग जाते हैं, और एक ये होते हैं कि आधा खुद को चमकाने में और आधा अपने क्षेत्र को चमकाने में। तो आप समाज का सेवा करने के लिए आगे जाना चाहते हैं, समाज से कुरीतियों को दूर करने के लिए, या फिर एक फेस बनना चाहते हैं बिहार का? नहीं, मैं समाज की कुरीतियों को तोड़ते हुए और पूरा अपने बिहार को, अपने गांव को, अपने कस्बे को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं। मेरा फेस चमक के क्या होगा? फेस तो चमकाने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर मेरा गांव चमक जाएगा तो मेरा फेस भी चमक जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह की काम आप करेंगे जिससे लोग और आपको याद करें और दूसरे को भी इससे फ़ायदा हो? आपके तो पंचायत को हो ही, आप ऐसा क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग जैसे बहुत पीछे आ गए हैं, कोरोना काल था, बहुत परेशानी हुई और लोग पीछे आ गए हैं, काफ़ी गरीबी आ गया है, ऐसे वक्तों में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव कैसा रहेगा इस बार का? आपको क्या उम्मीद है? चुनाव तो इस बार का बहुत टसल रहेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। चुनाव बहुत टसल रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय के बाद बहुत आदमी गांव आ गए हैं और गांव में बैठे हैं। जहां पे पहले 50% वोट हुआ करता था, लेकिन इस बार 70% से एबव वोट होगा मुझे। जी सर। तो आपको लग रहा है कि उसमें जो गांव में बैठे हुए हैं और ये इलेक्शन अचानक आ रहा है, तो बरसाती मेंढक की तरह अचानक निकल के आएंगे और हर जितना पद है, हर पद पे कुछ ज़्यादा ही लोग रहेंगे? जी सर, ऐसा ही हो रहा है। जैसे मुखिया का पद है, तो मुखिया के पद पर देखिए 15 से 17 लोग खड़ा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहेव अच्छा नहीं है। गांव का मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसकी नहीं, आप तो सबको आज़ाद है, लड़ सकते हैं लोग। जी सर, सब आज़ाद हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन पद भी होना चाहिए ना, अच्छा आदमी भी होना चाहिए ना। कोई भी लड़ जाए, ये तो बरसाती, आप तो बहुत अच्छा कहे कि बरसाती मेढक की तरह सब आ जाता है, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है। सबको नहीं, जिनको लड़ने का क्षमता है, जिनको जनता जानती है, जिनको इलाका में पहचान है, जो जनता के सेवक कर सकते हैं, वो आएँ, जनता की सेवा करने वाले आएँ, न कि जनता से मेवा पाने वाले आएँ। तो जैसा कि मालिक, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी उम्र भी मेरी ज़्यादा है आपसे, कि पहले क्या होता था एमएलए वगैरह के इलेक्शन में, हमने अपने बचपन में देखा है कि यहाँ से आपके गांव के ही एमएलए जीता करते थे। हम लोग के, जब मैं बचपन में था, यहाँ के थे हम, आपके बुआ जी के नाम से, और वो राधाऊ थे। तो हमारे गांव जब वो जाते थे तो पूरे गांव के लोग हमारे बाबा के दरवाज़ा है वहाँ पे जमा होते थे, और ये कह दिया जाता था कि बउआ आबि गेलखिन है, हिनके वोट देबाक छै, और पूरा गांव मान लेता था एक सुर में, एक ऐलान में, और एक तरफ ही वोटिंग हो जाया करता था। लेकिन आज अगर आप परिवार को भी समझाना चाहेंगे तो उसमें भी 4 भाई है तो 4 तरफ है। तो ये राजनीति का कौन सा रूप है? आप इसको बदला हुआ राजनीति कहेंगे या फिर गिरता हुआ राजनीति कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपने जिनका नाम लिया, स्वर्गीय राधानंदन झा, वो इस गाँव का बहुत बड़े हीरा थे, जिनके कारण आज मेरा लखनऊ 20 साल आगे है। जो काम अभी होगा उससे 20 साल आगे मेरा लखनऊ है। मेरे लखनऊ में कौन ऐसा चीज़ है जो मेरे लखनऊ में नहीं है, लेकिन सब उनका ही देन है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जब से उनकी मृत्यु हुई है और ये गांव नेता विहीन हो गया है, हम लोगों को लगता है, और जब से उनकी मृत्यु हुई है, गांव नेता विहीन हो गया है। यहाँ पे कोई शिष्टाचार है नहीं, कोई किसी को जीतने नहीं देता है, सबका सब पैर खींचता है। एक ही परिवार में 4-4 आदमी खड़ा होकर के, और इससे क्या होता है, तो दूसरे गांव का आदमी इससे जीत जाता है, लखनऊ पश्चिमी का आदमी नहीं जीत पाता है। किसी गांव में मालिक जी, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूं समेटना। गांव में क्या देखते हैं कि जैसे आपका गांव लखनऊ है, लेकिन इसमें टोला अलग अलग आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं, जो पिछली बार हार गए रहते हैं और इस बार उनको मौका नहीं लगा, टूट गए, अब नहीं लड़ सकते, तो वो इस फेर में रहते हैं हमेशा कि मेरे गांव से जीते ही नहीं। तो ऐसा भी है क्या आप लोगों के यहाँ? जी सर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जी सर, इस बात को मान? जी सर, मान। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि भाई, अगर मान लो कोई अच्छा गांव से, टोला से नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि समाज के लिए जो बढ़िया कर रहा है उस फेस को आगे ले जाना चाहिए। तो इस बात पे आप कितना जोड़ देंगे? जी सर, ये तो बहुत अच्छा है, जो समाज के लिए काम करे उस फेस को आगे ले जाना चाहिए। आजकल समाज में तो यही कुरीतियां हैं कि जो समाज के लिए काम करते हैं उनको लोग आगे नहीं ले जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि मेरा बिहार बहुत पीछे आ रहा है। लेकिन ऐसा न करें। मैं जितने भी मतदाता मालिक हैं, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग 5 साल में एक बार वोटिंग करते हैं, तो एक बार वोटिंग, ऐसा वोटिंग करिए कि 5 साल तक फिर आपको बोलना न पड़े कि देखिए मैंने कैसा आदमी चुन लिया, क्योंकि ये चुनाव आप ही करते हैं,
न कि दूसरा आदमी आकर करता है। तो आपको किससे फ़ायदा होगा और किससे गैरफ़ायदा होगा ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं तमाम मतदाता मालिक से कहूँगा कि जो जुझारू हों, जो काम करने वाले हों, जो लगातार काम करते आ रहे हों, जो सामाजिक उत्थान के लिए काम करते आ रहे हों, जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते आ रहे हों, आप लोग उनको वोट करिए और उनको जिताइए। ये बहुत अच्छे लोग आखिर में कैसे हार जाते मालिक जी, कि आपके नज़र में ये क्या होता है आखिर में? आखिर में सर यहाँ पर धनबल का प्रयोग होता है। जी सर, आखिरी वक्त में यही होता है कि धनबल का प्रयोग हो जाता है और फेस पीछे रह जाता है। जी सर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पंचायत इलेक्शन है और हमने जिनसे आपको मिलाया मालिक झा जी हैं ये, और मालिक के नाम से ही लोग इन्हें खूब जानते हैं। और हमें उम्मीद है कि जितनी देर हमने बात की है, आप लोग हमारे अच्छे लिसनर्स हैं और ये लखनऊ के अच्छे हमारे जो हैं श्रोता हैं आप लोग, और हमारे चैनल को काफ़ी आगे ले गए हैं। अगर अभी भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझ पे एहसान कर दें मेरे चैनल पर। तो मैं ये कह रहा था कि इतने देर में आपको पता चल गया होगा कि मालिक झा में क्या क्वालिटी है, इसको कितना आगे ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, इनको वोट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। प्रत्याशी जब भी चुने तो जल्दी न करें, धरफरी न करें, उनकी क्वालिटी, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ को देखें, क्योंकि आपके समाज का वो आईना होता है। जब भी किसी तरह का मामला होता है आपके गांव में, तो मुख्य लोगों को जो लिए जाता है उसमें सबसे पहले मुखिया का नाम आता है कि वहाँ के मुखिया कौन है, फिर सरपंच कौन है, फिर समिति कौन है। तो ऐसे लोगों को जो आप चुनते हैं तो ज़रूर परहेज़ करें कि पैसे पे ना चुन के उनके क्वालिटी पे चुनें, और देखें कि कौन सा दरख्त कितना अच्छा फल देगा आगे चल के, किसको पानी की ज़रूरत है। ये युवा प्रत्याशी है, हमें उम्मीद है कि इस बार आप लोग इनको चुनेंगे, और क्यों चुनेंगे वो आप लोग समझिए, लेकिन हमें लग रहा है कि ये पर्सनालिटी आगे जाने लायक है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ मालिक जी। आप अपने तो मालिक जी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जनता के लिए इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जब वोट करने के लिए जाएं तो ये देखें कि कौन आपके लिए काम करने वाला है, कौन शिक्षित है, कौन जोशीला है, कौन लगातार आज 10-15 वर्षों से सामाजिक उत्थान का काम कर रहा है। एक बार हम पे विश्वास करके एक बार हमें वोट दें। मैं आपको कभी भी पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं हमेशा आगे ले जाने वाला हूं और हमेशा आप लोगों को आगे ले जाऊंगा। एक बार मुझे मौका दें, मैं आपको बहुत अच्छा फल दूंगा। तो ये आपने देखा, ये हमारे मालिक जी थे, इनसे हमने आपको मुलाकात करवाया। हमें दे इजाज़त। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमें इजाज़त दें। कैमरा मैन पंकज के साथ मैं सोहेल अख्तर। अगर आपको भी इंटरव्यू कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934802700, या फिर जिस प्रत्याशी का हमने इंटरव्यू किया है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं हम अपने इंटरव्यू कराने के लिए। तो आप जल्दी करें क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि हम आपके पास भी पहुँचें अपनी पूरी टीम के साथ। तो हमें दे इजाज़त, इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। बहुत जल्द अगले प्रत्याशी के साथ हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल आपके प्रत्याशी ने क्या कहा सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।